नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि पूरे एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद से बीजेपी के सभी मुख्यालयों में, राज्यों में जो पार्टी के मुख्यालय हैं, वहां पर जीत का जश्न मनाते कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में आज पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शाम 6 बजे पहुंच रहे हैं। उससे पहले ही पार्टी के दफ्तर पर ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी वहां पहुंचे और पार्टी के प्रवक्ता भी वहां पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं नेतागण। और ये मैं बधाई देता हूँ बिहार की जनता को, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, माननीय गृह मंत्री जी की रणनीति को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संगठन कौशल को। ये जो कॉम्बिनेशन है जिसने जनता में ये विश्वास पैदा किया, और माननीय प्रधानमंत्री का जब नाम आता है तो विश्वास अपने आप आता है। उसी का परिणाम में बिहार में ये जीत मिल रही है। देखिए, SIR हो, EVM हो, जो कुछ कहें, अखिलेश हो, राहुल हो, तेजस्वी हो या जो भी हो, इनके व्यवहार में, इनके आचरण में गंभीरता नहीं है। वो देश की जनता सब जानती है। तो विपक्ष को तो मेरी एक ही सलाह है, जब तक आपके आचरण में गंभीरता नहीं आएगी, देश की जनता आपको गंभीरता से नहीं लेगी। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से भारत की राजनीतिक पटल पर आए हैं, तब से नरेंद्र मोदी मतलब प्रो इनकम्बेंसी, और इसलिए 3 बार केंद्र में सरकार, गुजरात में सरकार रिपीट, मध्य प्रदेश में रिपीट, उत्तर प्रदेश में रिपीट, उत्तराखंड में रिपीट, आसाम में रिपीट, त्रिपुरा में रिपीट, बिहार में रिपीट। ये दिखाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये सिम की जीत है। सिम मतलब सुशासन, ईमानदारी और महिला सशक्तिकरण, और डिम डायनेस्टी इन फाइटिंग और माफिया राज, जंगल राज की हार है। आज परिवारवाद के तंत्र में यकीन रखने वाले लोगों की हार हुई है, इसलिए तेजस्वी जी और उनके परिवार के साथी भी चुनाव नहीं जीत पा रहे। तो ऐसे में परिवार तंत्र का जिनमें विश्वास है, वो संवैधानिक तंत्र पे हमला करते। SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। यही SIR की मांग कांग्रेस और उसके साथी दल समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में करते हैं। वो अच्छा SIR है, ये बुरा ये SIR नहीं, ये बचाओ अपना परिवार और करो संविधान पर वार। इसलिए नाम लो SIR। ये SIR बहाना है, अपने आप को बचाना है। उधर पटना में भी बीजेपी के दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल है और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। देखिए, बिहार में जो विकास हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, मैं खुद बिहार वैशाली जिले से हूं और हमने वो दौर देखा है जब लालटेन की सरकार थी और वर्तमान में एनडीए की सरकार है। जमीन आसमान का फर्क है। गली गली बिजली, रोड, पानी की व्यवस्था, महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को आरक्षण, बिजली और जो तमाम स्कूल कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, एम्स, है ना, मेट्रो, ये तमाम विकास को लेकर बिहार के लोगों ने वोट दिया है। खास करके महिलाओं ने, शराबबंदी हो या अभी स्वरोजगार के लिए एनडीए सरकार ने जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिया है, तो ये तमाम मुद्दे से बिहार के लोगों ने एनडीए को सहमति दिया है। और मेन है विचारधारा की लड़ाई। जो महागठबंधन की विचारधारा है वो सनातन विरोधी विचारधारा है, इसलिए हम लोग की विचारधारा उनसे सहमत नहीं है। देखिए, उनकी जो लालू जी की जो डायलॉग है, चाहे जो उनका विकास डेवलपमेंट में है, वो सब चीज जो है भ्रष्टाचार है। चाहे वो चाला घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो या तमाम तरह के लैंड फॉर जॉब जो हो, चाहे IRCT घोटाला हो, तो कहीं ना कहीं ये बिहार के नाम पर उन्होंने एक धब्बा लगा दिया है। तो हम बिहारवासी चाहते हैं कि ये धब्बा को मिटाए और जो अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को आगे लेके चले। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिहार की एनडीए की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और नीतियों की जीत बताया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एनडीए का पूरी क्लीन स्वीप विक्ट्री हमें बिहार में मिली है, इसका पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, एनडीए सरकार के लिए जाता है। बिहार के जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने पहली बार यानी विकास के लिए वोट दिया और न कि जाति और धर्म के लिए वोट है। अभी भारत देश विकसित भारत 2047 सपना करने के लिए, विकसित बिहार करने के लिए जो उन्होंने वोट दिया है, इसलिए उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से जो डबल गति से बिहार का विकास हो रहा था,
वही विकास आगे जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार एनडीए की सरकार बिहार में आई है। इसलिए यानी बिहार के नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन, और बिहार की जनता का मैं एनडीए की सरकार चुनने पे उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा है कि डबल इंजन सरकार पर जनता ने विश्वास जताया है, जो कि अभूतपूर्व है। देश के सर्वत्र लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने आज तक की भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सबसे बड़ी जीत के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, देश के हर राज्य, हर इकाइयों पे मोदी जी द्वारा विकास की राजनीति को एक नई दिशा जो दी है, उसको लेके देश के चप्पे चप्पे पे मोदी मोदी के नारों के साथ मोदी मोदी पे लोगों को विश्वास आज स्वयं नजर आ रहा है। अपने आप में आज का ये लोगों द्वारा दिया गया भाजपा एवं एनडीए को जो सहयोग है, वो साफ दिखाता है कि मोदी जी ये देश के सर्वत्र लोकप्रिय नेता तो है ही, लेकिन साथ साथ में देश के गांवों से लेके शहरों तक, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, महिलाओं से लेके पुरुषों तक, सभी दिशा में, सभी वर्गों में मोदी जी के लिए मान, सम्मान, प्यार एवं उन पे ही विश्वास है। आज बिहार ने एक नया इतिहास लिखा है। बिहार के गांव गांव में मोदी मोदी चारों ओर सभाओं में तो दिखा, लेकिन वोट भी जब खुल रहे हैं तो चारों ओर मोदी मोदी नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा है कि बिहार की जो जीत की जो गूंज है, वो अगले साल बंगाल में सुनाई देगी और बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंका जाएगा। आदरणीय मोदी जी के ऊपर, उनके ऊपर भारत की जनता का, बिहार की जनता का जो भरोसा है, वो ये फिर से एक सील है कि थप्पा मार दिया लोगों ने कि मोदी जी भारत के और बिहार के भी सबसे पॉपुलर लीडर है। और ये जो रिजल्ट है, मुझे लगता है ये सिग्नेचर स्टेटमेंट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर जनता का थप्पा है, मोहर है कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, राहुल गांधी साहब जितने दिन तक कांग्रेस में रहेंगे, उनका व्हाइट वॉश ही होना है। वो भी व्हाइट शर्ट पहन के बाइसेप्स दिखाते हुए घूमते हैं, तो व्हाइट वॉश ही होना है। क्योंकि जो कांग्रेस कभी नेशनलिस्ट कांग्रेस जाना जाता था, उनके आज सलाहकार कौन है? जेएनयू से निकले हुए लेफ्टिस्ट है। तो लेफ्ट तो जीरो हो गया ना देश में, ऑलमोस्ट है ही नहीं कुछ। उनके जो दोस्त थे बंदूक लेके जंगल में घूमते थे, वो भी जीरो होने के कगार पे आ गए, नक्सलाइट्स। तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में राहुल गांधी जी को कुछ अलग सोचना चाहिए। वहीं तमिलनाडु बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई है। पार्टी मुख्यालय के बाहर आतिशबाजी की गई और ढोल नगाड़े बजाए गए। BJP
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।